नमस्कार दोस्तों। आज लॉकडाउन लाइव में हमारे साथ हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड योगा एक्सपोनेंट आचार्य मुकेश जी। और अब हम जानने वाले हैं उनसे कि आजकल वो लॉकडाउन डेज कैसे स्पेंड कर रहे हैं। मगर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जिंदगी कभी भाग रही है, कभी चल रही है, मगर रेत की तरह मुट्ठी से ये हर पल फिसल रही है। तो लॉकडाउन लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग विद अस टुडे। Thank you, Shreya. It is really nice to be with you. और मैं सभी को बताना चाहूंगी कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल लोगों से योगा स्प्रेड करने का, उनके साथ करने का, उनको इसके बारे में प्रकाशित करने का एक्सपीरियंस है। आज सबसे पहले तो हम आपसे जी ये जानना चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है लॉकडाउन की, कोविड की, इसमें आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और क्या फाइंडिंग्स हैं सबसे पहले? स्ट्रेस में बॉडी एक कार्टिसोल नाम का एक जो हार्मोन पैदा करती है और वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स को कम करता चला जाता है, जिससे कि हमारे शरीर की जो एंटीबायोटिक कैपेसिटी है या रेजिस्टेंस है या इम्यूनिटी है वो कम होती चली जाती है। अब ऐसे में हम क्या करें? बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे में हम घर बैठ करके अपने घर के चीजें जो हैं उनसे हम कैसे ठीक रखें। तो यहाँ पर योगा आता है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए। पर 3 चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। पहली चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा हम परिवार को संक्रमण से दूर रखें और इस वायरस की श्रृंखला को मजबूत न होने दें। पहली चीज ये है। दूसरी है कि हम नियमित अपने जीवन में योगासन, प्राणायाम, ध्यान और क्रियाओं के माध्यम से अपना और अपने परिवार का मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ठीक रखें। तीसरा है कि हम अपने घर पे संतुलित और पौष्टिक आहार से अपने शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा हर्ब्स लें उसमें, जैसे तुलसी है, पुदीना है, मुलेठी है, हल्दी है, आंवला है, अजवाइन है, काली मिर्च है, इस तरह की हर्ब्स लें। खाने में हरी पत्ते की जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको लें। फलों में सेब, संतरा, नींबू, केला, मौसमी, तरबूज, खरबूज, इन चीजों का लें। पूरा वर्ल्ड जो है 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर चलता है। 2 ही अपोजिट कंपोनेंट पूरी वर्म की जो फॉर्मेशन करते हैं। साइकोलॉजी में उसको कहते हैं सकारात्मक और नकारात्मक मन। डॉक्टर सिगमंड फ्राइड ने ऐसा बताया। विज्ञान में कहते हैं प्रयोग और परिणाम। विज्ञान प्रयोग करता है, फिर उनके रिजल्ट देखता है। दर्शन दर्शन कहता है कि मोक्ष और ये बंधन। अध्यात्म कहता है कि ब्रह्म और जीव। सामान्य लोग उसे कहते हैं सुख दुख, पुण्य पाप, जीवन मृत्यु। अब यही सारी चीजें हैं, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो फिलोसफी हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे साइकोलॉजी हो। अगर अब इस चीज को हम समझ लेते हैं, यही नॉलेज है, यही ज्ञान है और यही विद्या है। तो योगा सदियों से यही काम करता आया है कि सच को, जो चीज वास्तविक है, उसको हम कैसे पहचानें। हमें सबसे महत्वपूर्ण यह समझना होगा कि हमारा शरीर क्या है, हमारा मन क्या है, और इस मन के अंदर एक हमारा और लेयर है आत्मा, जिसे हम सोल कहते हैं, वो क्या है। तो इन तीनों की हेल्थ को कैसे बरकरार रखा जाए। अगर the union of the union of mind, body and soul, that is like बिल्कुल yoga. So बिल्कुल मैं आपसे सर ये जानना चाहती हूँ, इस वक्त जैसे कोविड-19 की सिचुएशन है अभी और जी जी लोगों में काफी तनाव फैला हुआ है। आपके पास भी ऐसे कुछ मतलब क्वेरीज आती होंगी लोगों की कि हम लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस तरीके के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, अभी शेयर करिए हमारे साथ। मैं जब क्लासेस ले रहा होता हूँ, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो किसी को भी उनके परिवार में 1-2 लोगों को छींक भी आ जाती है, खांसी भी आ जाती है, तो दिमाग में एक मैसेज चला जाता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। किसी को भी अगर कोई जनरल कोल्ड भी है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा भी है, तो उनको शक होता है और वो शक से पूछते हैं सर हम क्या करें। हालांकि ऑटोप्सी जो रिपोर्ट आई हैं उसमें ये बताया गया है कि ये वायरस जो है ना, फेफड़ों में श्लेष्मा की या म्यूकस की एक मोटी परत के माध्यम से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को थोड़ा सा ब्लॉक करता है ये। और जिससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके ब्लॉक होता चलाता है, जमता चला जाता है। जितना भी वायरस कैसे भी जाएगा वो थ्रोट यहाँ से ही जाएगा अंदर। सो वी नीड टू क्लीन दिस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और आपसे काफी सारी डेमोन्स्ट्रेशंस भी लेंगे कि हम कौन सी सिंपल वो योगा प्रैक्टिसेस हैं जो खुद घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। मगर उससे पहले मैं वो चीजें, वो सिचुएशंस और मतलब आपके ऑब्जर्वेशंस जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि ऐसी जो आज सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं उससे हमने क्या चीजें सीखी हैं और क्या चीजें अब आगे लाइफ में लेकर चलनी चाहिए अपने माइंड में। एक तो देखो कि इस लॉकडाउन ने बेशक हमें बाहर की दुनिया से अलग कर दिया है, लेकिन हमें एक ऐसी दुनिया से भी जोड़ दिया है कि जिस दुनिया से हम कभी कनेक्ट ठीक से हो ही नहीं पाए थे। तो उन चीजों का आनंद लें घर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुश रहते हो और आप तनाव मुक्त रहते हो तो आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली जो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है वो अच्छा हो जाता है। वेलनेस वहीं से आती है, वेलनेस वहीं से आती है। अगर कोई, आप किसी होटल रिजॉर्ट में जाते हो तो कोई एक वहां की जो सर्व करने वाला या करने वाली खुश होकर के आपको एक ग्लास जूस और एक ग्लास पानी देती है तो वेलनेस उसको कहते हैं। और घर पे वही ग्लास वो पानी उस तरह से सर्व ना हो तो गुस्सा आ जाता है। तो ये राइट। चीजें हमें सीखनी होंगी। ये लॉकडाउन हमें ये सिखा रहा है कि हम प्रकृति के बहुत करीब जाएं। प्रकृति ही जीवन है। अभी क्या है कि हम लोगों की आवश्यकताएं पता चल गई, हम लोग आवश्यकताओं के ऊपर ही खर्च करने लगे हैं। हम लोग लग्जरी और उन सारी चीजों को भूल गए हैं। तो हमें वास्तविक जीवन जीने के मूल्य ये सिखा रहा है लॉकडाउन। ये राइट। लॉकडाउन ने, हर चीज के अच्छे और बुरे होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि दुनिया में कोई भी चीज हो उसका एक अच्छा और एक बुरा पार्ट जरूर होता है। दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, विज्ञान जो अभी तक प्रकृति के साथ जो करता रहा है, क्योंकि हवा, पानी, जल, जितनी भी चीजें हैं वो सारी एक तरह से पॉल्यूशन होता बढ़ता चला गया। अभी आप देखो ये 1 महीने के लॉकडाउन ने कितना बदलाव ला दिया है, बहुत सारा वैसे भी बदलाव। वैसे मदर अर्थ, शी हैज बीन टेलिंग अस, महात्मा गांधी ने भी कहा है कि मदर अर्थ कैन अफोर्ड योर नीड्स बट डेफिनेटली इट कैन नॉट फुलफिल योर ग्रीड। सो वही चीज है कि हम लोग इतने ग्रीडी और सेल्फिश तो हो गए यही थे। यही तो उसका वही हमें ये प्रकृति हमें क्या समझा रही है पता है? कि प्रकृति का कोई धर्म नहीं है, प्रकृति का कोई मजहब नहीं है, वो सभी जीवों के लिए बराबर है। इस सत्य को हमें समझना होगा, क्योंकि हम ही ग्रीड, हमारे अंदर ही ग्रीड है। एक ह्यूमन स्पीसीज ऐसी है जिसके अंदर ग्रीड है, और वो उस ग्रीड ने किसी भी स्पीसीज को रहने के लिए स्पेस छोड़ा ही नहीं। वो अपने लालच के लिए दूसरों को, कोरोना की उत्पत्ति भी तो यहीं से हुई है। एक चमगादड़ का जो मीट है ना, वहीं से तो आया है। हम अपने टेस्ट के लिए, हम अपने सुख के लिए जंगली जानवरों को खाने लगे, चमगादड़ तक को खाने लगे। तो ये इन चीजों को, ये प्रकृति, मदर अर्थ, नेचर हमें यही तो समझा रही है कि अगर आप अपने आप को जितना एंजॉय, जितना फ्री रखना चाहते हो, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ दिस प्लेनेट हैज सेम राइट्स टू लिव ऑन दिस प्लेनेट। वेरी ट्रू। हवा पर, पानी पर, धरती पर, आकाश पर, हर जगह सबका उतना ही हक है। यही ये बताना चाह रही है। आज अगर देखो मेरी समझ में, एक मानव दुखी है, हम मानव कम्युनिटी दुखी है, लेकिन हवा खुश है, आकाश खुश है, ये जल खुश, बगीचे खुश हैं, ये सारे सब कुछ खुश हैं। केवल इंसान दुखी है। इंसान क्यों दुखी है? क्योंकि इन्होंने इसकी खुशी को कभी समझा नहीं। आज वक्त आ गया है, वी नीड टू अंडरस्टैंड डीपली द ट्रू मीनिंग ऑफ द हैप्पीनेस विद द लिविंग विद द नेचर। ये वक्त आ गया है, हमें नेचर के साथ रहना है। हम अपने जीवों को बहुत तुच्छ समझने लगे, छोटा समझने लगे थे। उन्हें अपने मनोरंजन के लिए, उन्हें अपने खाने के लिए, उन्हें सर्कस में रखने के लिए यूज करने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज हम सर्कस बन के रह गए, आज हम पिंजरों में आ गए हैं, और वो सारे जीव जो है खुले घूम रहे हैं। छत पर मोर आ जाते हैं, ऐसे ऐसे पक्षी हमने छत पे देखे हैं जो 3 साल में दिल्ली के स्टे में मुझे देखने को नहीं मिले। तो अच्छे बुरे हर चीज के होते हैं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट बोथ द पार्ट। It's really very important to be sensible along with being sensitive also. So हम लोग अपनी वेरी वो इंसानियत, वो ह्यूमैनिटी कहीं खोते जा रहे थे, जो हमें एक शॉक सा दिया गया है कि भाई भूलो मत, आपसे भी बड़ा कुछ है। यू आर जस्ट लाइक, वी आर जस्ट लाइक, हम कहते हैं ना, हम लोग
टेनेंट्स हैं अर्थ पे, इसके ओनर्स नहीं है. सो वी नीड टू Very कीप दी रिमाइंडर्स इन आवर हेड फॉर एवर, अदरवाइज आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है. अच्छा सर, नाउ जैसे कि वेन डायर ने भी बोला है कि यू कैन नॉट ऑलवेज कंट्रोल व्हाट गोज आउटसाइड, but you can always control what goes inside yourself, right? So ये चीज हम देख ही सकते हैं कि आजकल बाहर की सिचुएशन तो हमारे कंट्रोल में है नहीं कि क्या हो रहा है, बट देन हमारे कंट्रोल में हमारी पॉजिटिविटी, हमारा माइंडसेट, हमारा लाइफस्टाइल है, और यहाँ पे योगा very बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो अभी very मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी वो योगा प्रैक्टिसेस हैं जो लोग घर पे रहकर भी कर सकते हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हमेशा कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है योगा करने का, अब टाइम ही टाइम है, एंड इनफैक्ट नहीं करेंगे तो अपना मेंटल बैलेंस जरूर खो देंगे. सो प्लीज इन्हें हाँ गाइड ये करिए और कुछ ऐसी सिंपल सी टेक्निक्स, योगा टेक्निक्स बताइए जो ये लोग घर पे ही कर सकते हैं और करनी चाहिए. very यही है कि देखो हमारा जो शरीर है ना, इसके अंदर 3 तरह का इम्यून सिस्टम काम करता है. एक होता है कि जो इनबिल्ट होता है, इननेट इम्यूनिटी होती है, जो हमारे बर्थ के साथ बॉडी में आती है, जो हमारे शरीर में त्वचा में आंसू है, हमारी लार है, बलगम है, म्यूकस बनाती है. एक पहली डिफेंस जो हमारी वो होती है, लेयर होती है. और दूसरी होती है एडॉप्टिव. जैसे किला होता है ना, तो किला कैसे बना हुआ है? पुराने जमाने में किले बनते थे ना, सेना उनके ऊपर चढ़ाई करती थी, आक्रमण करती थी. तो हमारा बॉडी किला है, उस इम्यूनिटी को भी ये वायरस तोड़ देता है. दूसरा क्या है कि दूसरी इम्यूनिटी क्या होती है कि उसके सिपाही होते हैं, पहरेदार खड़े होते हैं. तो वो हमारा क्या होता है कि हमारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस उनको अंदर आने से रोकती है. जैसे प्लाज्मा थेरेपी चल रही है, वो दूसरी लेयर है. तो वो एडॉप्टिव है, वो हम लेते हैं. और तीसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ अपने स्तनपान करा के उसको फीडिंग करा के देती है. हम लोग अच्छा खाना खाएं, आंवला खाएं, इम्यून को बढ़ाने की वो चीज करें. तो ये तीनों लेवल पे हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है. अब योगा में ये क्या क्या है? योगा में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. सबसे पहला है कि ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दें, बॉडी के ऊपर, उन हिस्सों के ऊपर ध्यान दें कि जो हमारे लंग्स की, चेस्ट की और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं. तो ऐसे वो सारे व्यायाम, ऐसे वो सारे आसन करें जिसमें आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़ती हो, आपके इंटरकॉस्टल मसल, क्लेविकुलर मसल्स और आपके एब्डोमिनल मसल्स, ये तीनों एक्सपेंड होते हो. तो ये कौन से पोस्चर्स हैं, कौन से आसन हैं जिसमें ये एक्सपेंड होते हैं? वो आसन है बैकवर्ड बेंडिंग. जितना शरीर, जितना आपके लंग्स खुलते चले जाएंगे, तो बैकवर्ड बेंडिंग के सारे पोस्चर्स करें. जैसे उष्ट्रासन है के लिए आई एम श्योर, लाइक मतलब जैसे आपने बोला, तो वी कैन यूज दैट जुम्बा बॉल्स भी होती हैं उस पर. हाँ पूरा बिल्कुल बिल्कुल. एनी एक्सरसाइज और एनी पोस्चर और एनी योगा which expand your lungs to the maximum extent, and that are very, because when your lungs are expand, you consume more amount of oxygen. When the oxygen supply to the body, it goes to the blood, and the oxygenated blood goes to the each and every organ of the body, and they improve the immunity, they do the purification, they do the detoxification. तो ये चीजें होती हैं. इसी के साथ साथ कुछ क्रियाएं हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं. एक कपालभाति क्रिया है. कपालभाति बहुत सारे लोग जो है ना आजकल उसको प्राणायाम की तरह से कराते हैं, बट एज फार एज टेक्स्ट इज कंसर्न, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 6 क्लींसिंग प्रोसीजर ऑफ योगा. कपालभाति 3 चीजों पे काम करती है: सर्कुलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑल द टॉक्सिन्स, बैड एलिमेंट्स, और प्यूरिफिकेशन, बॉडी के अंदर हमारा पूरा प्यूरिफिकेशन करती है. तो कपालभाति इज अ फोर्सफुल एक्सलेशन. इसमें करते क्या है कि बॉडी रिमेन इमोबाइल. वी हैव टू बी सीटेड इन एनी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर. हमें किसी भी पीठ को सीधा रखना होता है. स्पाइनल कॉलम हैज टू बी वेरी स्ट्रेट. So like this I can demonstrate. So your spine has to be very straight. Chin gazing, your face is gazing in the front, and your hands on your knees. And what you have to do, you have to do just forceful exhalation from the both nostril, and you have to throw CO2 out constantly. In 1 minute at least you can start 60 stroke,
then you can increase as per the capacity of your lungs. स्लोली स्लोली उसको इम्प्रूव करते चले जाना है। हम 1 मिनट में 60 करें, फिर 1 मिनट में 70, 80, 90, 100 तक आ सकते हैं। उसमें ध्यान क्या रखना है कि हम एक फोर्स में हर स्ट्रोक एक जैसे हों। द लास्ट स्ट्रोक मस्ट बी एज द फर्स्ट वन। जैसे बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, मोबाइल बिल्कुल हिलेगा नहीं, पूरा श्वास को CO2 को नाक से from the both nostril you have to throw CO2 out from the both nostril. So एक guys, झटके you should always remember this thing that कोई भी प्रैक्टिस करने का राइट तरीका बहुत जरूरी है, वरना इफेक्ट ही नहीं होगा। अगर So just स्पाइन में कर्व आ गया तो ये कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब जैसे क्या होता है कि इसमें एक मोक इनहेलेशन होता है। व्हेन डू कपालभाति तो लोग क्या करते हैं, दिस इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। वो बॉडी भी हिल रही है और फिर उसके बाद उसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा लंग्स के अंदर, सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एग्जैक्टली। सो व्हाट वी हैव टू, हाँ। और दूसरा क्या करते हैं, कुछ लोगों की आवाज यहां से आती है थ्रोट से, सो दिस इज वेरी बैड, दिस विल स्पॉइल द लंग्स। तो इसको ऐसे भी नहीं करना। साउंड कैसे आना है, सो दैट इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे। अगर यहां से साउंड आ रहा है, ये साउंड आता है अस्थमा में, लंग्स में, ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, दे डू, इससे तो आप अपने आप को ज्यादा हार्म कर लोगे, मतलब। हाँ, तो ये राइट लोग बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपने गले को खराब कर लेते हैं। तो बॉडी सीधी रहे, माइंड हैज टू बी वेरी काम एंड क्वाइट। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखें, जिन लोगों का बाईपास सर्जरी हुआ है, जिन लोगों को ग्लूकोमा है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा है, बाईपास सर्जरी है, कार्डियक का कोई पेशेंट्स हैं, तो वो लोग एक सुपरविजन में करें इसको, एक ऑब्जर्वेशन में करें इसको, और अपने कंफर्ट जोन में करें। योगा कभी ये नहीं कहता कि आप कंफर्ट जोन से जाके करो। सो देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्पिटिटिव अप्रोच व्हाइल डूइंग योगा। यू डू व्हाट योर बॉडी अलाउड टू डू, चेक योर फिजिकल बाउंड्री। सबकी बॉडीज डिफरेंट है और सबकी अपनी लिमिटेशंस है। सो एवरी इंडिविजुअल हैज टू चेक देयर फिजिकल बाउंड्रीज एंड ड्राइव योर बॉडी स्मूथली लाइक यू ड्राइव न्यू कार। तो बॉडी को वैसे ड्राइव करना है, नहीं तो क्या होगा कि बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो दोनों में, और व्हेन यू स्टार्ट यू कनेक्ट विथ 3 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड। जब भी योगा करें, you have to integrate these 3 together. First you feel your body in your mind and then breathing in your body. और जब आप कनेक्ट होके करोगे ना, you can achieve the harmony, state of harmony. तो वो चीज है। That's what happened. So I can demonstrate you 20 strokes right now of Kapalbhati, the right way of doing Kapalbhati, how we can do this Kapalbhati. The important thing is you be seated in Vajrasana, Swastikasana, Ardha Padmasana, Padmasana, Siddhasana. So these are the meditative poses. Remember, in yoga there are 3 types of postures. One is meditative. When you are doing anything to concentration or meditation, you have to adopt the meditative pose. When you are going for the relaxation, there are relaxative poses. When you are going for physical stretching, toning, and you have to do the physical postures. So these are the 3 categories of the posture. So doing Kapalbhati, everyone should know the meditative pose. So it comes under the meditative pose. Kapalbhati has to be done in sitting in meditative pose. So I am sitting in Vajrasana. So my body is back is straight and my both the palms placed on the knees. And my spinal column is straight and my eyes are closed and I feel very relaxed. और एक चीज और ध्यान रखें, कपालभाति में होता क्या है कि न्यूटन्स लॉ है, पढ़ा होगा, ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही आप श्वास को एक झटके में बाहर फेंकते हो ना, तो उसके रिएक्शन में एक 5 मिलीलीटर 2 मिलीलीटर ऑक्सीजन अंदर आती है and that prepares for your next stroke. Okay, so that is the So I will demonstrate you. See,
ये है। और एक चीज और ध्यान रखें, अगर आप कपालभाति कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि आप CO2 को बाहर फेंक रहे हो, और ओके, CO2 को बाहर फेंक रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर क्या बढ़ेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़ेगा। राइट। तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो कपालभाति के बाद अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको ब्रेथ इन करने का जरूरत नहीं है, यू फील यू डोंट नीड टू हैव ब्रेथ इन, देन दैट मीन्स यू आर डूइंग परफेक्ट। नहीं तो लोग क्या करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, इनकरेक्ट, रॉन्ग। हाँ, तो राइट। ये चीज है कपालभाति का। तो ये एक सही तरीका है कपालभाति का, स्टार्टिंग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। योगा का बेसिक फंडामेंटल यही है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर जाएं। जो इजी है वो पहले करें, और जो डिफिकल्ट है, एज यू गेट द मास्टरी, धीरे धीरे करके आपका मसल्स का, आपका लंग्स का, आपका पूरा उसका मास्टरी होता जाएगा, देन यू कैन फर्दर, इट्स अ जर्नी। So you It's can like attain. the body adapts itself and it gets habituated. ये हमारे respiratory tract को एक boost देगा और हमें immunity build करने में भी help करेगा कपालभाति. So I would like to ask कि इसको किस time पे practice करें और कितने time के लिए करें? ये स्टार्टिंग में इसके 80-80 के 3 स्ट्रोक्स 3 या 4 बार कर सकते हैं Okay. कपालभाति के, और बेस्ट टाइम इज द इन द मॉर्निंग और इन द Empty stomach. इवनिंग। हाँ, Empty stomach. एम्प्टी स्टमक एंड एम्प्टी ब्लैडर, Okay. इसका विशेष ध्यान रखें कि आपका स्टमक और आपका ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। वैसे Otherwise तो कभी भी they can puke. नहीं तो कोई इम्पैक्ट, राइट। तो ये चीज जरूर है, और क्योंकि सुबह होता है ना, तो ऑक्सीजन प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती है, Okay. क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होता नहीं है, बॉडी रेस्ट कर चुकी होती है, 7-8 घंटे की नींद, सारा पूरा एम्प्टी होता है, दैट इज द राइट टाइम। और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट टाइम। तो ब्रह्म उस समय होता है, सूर्योदय होता है, एनर्जी आती है, जीवन की शुरुआत होती है, और आप इतना ऑक्सीजन लेकर के आप एक अच्छे दिन की शुरुआत कर सकते हो। राइट। सो गाइज, आपको आजकल बहुत सारा टाइम है, अब आपके पास ये वाला अपना एक्सक्यूज भी नहीं है कि योगा करने का, मेडिटेशन करने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो प्लीज आप सुबह उठिए, और कपालभाति सर ने इतने अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करा है, इन सब पॉइंट्स को अपने माइंड में रख कर प्रैक्टिस करिए और अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करिए, और इस सिचुएशन में अपने आप को सेफ रखिए, घर पे रहिए। सो ये तो हो गया कि हम लोग अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, ब्रेथ पे वर्क कर सकते हैं थ्रू कपालभाति। नाउ आई वुड लाइक टू नो सम, कोई ऐसी प्रैक्टिस है कोई योगा में कि जिससे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को भी टैकल किया जाए, क्योंकि काफी लोग इस सिचुएशन में उसको भी फेस कर रहे हैं। मेडिटेशन है और योग निद्रा है। ओके। और शवासन है। ये 3 ऐसे प्रैक्टिसेस हैं योग के अंदर कि आप, इनमें होता क्या है, स्ट्रेस के समय क्या होता है कि आपका ब्रीदिंग जो रेट है, रेस्पिरेटरी रेट डिस्टर्ब होता है। जो सपोज जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो पहला इम्पैक्ट कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन, हाँ, ब्रेथ तेज हो जाती है, सांस डिस्टर्ब होती है, दर्द होता है। हाँ, तो वो अगर हम ब्रीदिंग को नॉर्मल करते चले जाएं और ग्रेविटी के साथ चले जाएं हम लोग, क्योंकि जितना आप ग्रेविटी के साथ जाओगे, जितना ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करते चले जाओगे, आपका सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। और ब्रेन के दोनों है, गुस्सा आता है तो जनरली वी हैव बीन हियरिंग लंबी सांस लो, पानी पियो, मतलब ये सारी एकदम से रेमेडीज देते हैं कि अच्छा डीप ब्रेथ करो। हाँ, ब्रीदिंग, वाटर, ऑक्सीजन एंड ग्रेविटी, अगर ये 3 अगर आपको नेचर क्या देती है, एक आदमी को वेंटिलेटर पे क्या मिलता है, वाटर, ऑक्सीजन और ग्रेविटी, यही तो मिलती है, और वो ठीक हो जाता है। और शवासन में, योग निद्रा में क्या मिलता है, यही तो मिलता है। बॉडी ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है, और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन के अंदर पानी बहुत होता है, O2 होता है बहुत, CO, तो वो O2 होता है बहुत, H2O बहुत होता है। तो हम जब अपने शरीर को, पूरा बॉडी को हम ग्राउंड के ऊपर, बैक के ऊपर अगर हम बिल्कुल लूज छोड़ दें, विदाउट एनी कंट्रोल, so what we need to do is we have to surrender entire body weight on the floor. Okay. Entire like body weight. Shravasan. Yes. Without, and totally loose. Totally loose means deadly loose. We need to collapse entire body weight to the floor.
एंड वी हैव टू सरेंडर टोटली टू द फ्लो। तब हम देखेंगे कि हमारा सबसे पहला जो काम होगा, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा सबसे पहले। जैसे ही हम ग्रेविटी के साथ जाएंगे, फिर दूसरा इंपैक्ट क्या होगा कि हमारी सांसें नॉर्मल होंगी। तीसरा काम होगा कि हमारा पल्स नॉर्मल होगा, हार्ट बीट, पल्स रेट, ब्रेथ और हेमिस्फीयर, ये अगर शांत हो गए तो हमारा मन, और मन के अंदर जो कार्टिसोल रिलीज हो रहा था ना, जो स्ट्रेस को बढ़ाने वाला जो एक हार्मोन होता है, वो उसका वो बनना बंद हो जाएगा। तो एड्रेनल ग्लैंड में जाकर के वहां वो चेंज होता है और हमारा माइंड पॉजिटिव होता है। हमारा कहीं इनसिक्योरिटी, क्योंकि क्या होता है कि कुछ पाने के लिए हम कुछ करते हैं और कहीं ऐसा लगे कि वो होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी आ जाए, और अनसर्टेनिटी 2 दिन और बढ़ जाए कि अब नहीं होगा, तो वो स्ट्रेस आ जाता है। और स्ट्रेस को आप अगर 4-5 दिन कैरी कर गए तो वो डिसअपॉइंटमेंट देता है, और डिसअपॉइंटमेंट में 8-10 दिन और जी गए तो वो तनाव, टेंशन देता है, और टेंशन फिर आगे जाके डिप्रेशन, और डिप्रेशन से फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी, एंजाइटी की खड़ी हो जाती हैं। तो इसको हम इनिशियल ब्लैक होल जिसमें आप खींचे चले जा रहे हो, तो उसकी चेन वहीं पे ब्रेक करना जरूरी है। वहीं से बनती है। एक छोटी सी चीज, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में 100 चीजें हैं और एक चीज दुख दे रही है, तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना, उसी के ऊपर लग जाता है। अगर हमारे शरीर में एक फुंसी, एक फोड़ा हो जाए, तो सारे अच्छी बॉडी को भूल करके हम उसी पर फोकस होते हैं, फिर उसके दर्द को ज्यादा महसूस करते हैं। जबकि और बॉडी, रेस्ट बॉडी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, द रेस्ट थिंग इज हैपनिंग लाइफ इन प्रॉपरली, बट वन थिंग इज स्टक समवेयर। वेरी ट्रू। तो वही वो मतलब वो जो एक होता है ना, एक माइंडसेट है कि जो चीज नहीं है उसी पे ध्यान जाता है। जो 99 चीजें आपके पास होंगी वो नहीं दिखेंगी आपको, वो एक नहीं जो दिखती है। अब होता क्या है कि उस चीज को आपने आज इतना सोचा और कल इतना सोचा, दूसरे दिन इतना सोचा, फिर आप 5वें दिन, एक वीक में आपने वो 99 चीजें भी खत्म कर दी, फिर एक ही चीज रह गई, दुख रह गया। कपाल भारती एक हमने आपसे सीखी फॉर द रेस्पिरेटरी थिंग, इम्यूनिटी, रेस्पिरेटरी। सेकेंड हमने डिप्रेशन और एंजाइटी को टैकल करने के लिए आपसे जाना कि श्रवासन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो श्रवासन को करने का टाइम और कितनी ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं हम लोग दिन में? अच्छा, शवासन को करने का ऐसा कोई वो नहीं है, कोई इस तरह की बाउंडेशंस नहीं है, लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। whenever you feel tired, whenever you feel stressed, whenever you feel fatigue, just lie down on your back. हम जब भी नॉर्मल लाइफ में कभी स्ट्रेस हो, तनाव हो, तो क्या करते हैं, हम लेट जाते हैं ना। तो अपनी बॉडी को सरेंडर कर दो इमीडिएटली ऑन द फ्लोर, एंड द रेस्ट थिंग्स गो विद द फ्लोर, एंड देन बी कॉन्शियस अबाउट स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। टोज से लेकर के हेड तक के, टोज से लेकर के हेड तक के, पहले टोज को रिलैक्स करो, फिर एंकल्स को रिलैक्स करो, फिर आप काफ मसल्स को रिलैक्स करो, नीज को करो, थाइस को करो, हिप्स को करो, लोअर बैक को करो। योर अवेयरनेस, यू हैव टू वेरी कॉन्शियसली अवेयर, and you have to develop the awareness of relaxation throughout your body from toes to the head, and entire parts of the body which are connecting you to the floor, and the rest part which are facing to the ceiling. तो नीचे के I'm really sure that काफी लोग हम में से करते होंगे प्रैक्टिस, बट जो लोग न्यू हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी that there are many guided meditations and you can just go to YouTube and find them and play it while doing this. It will help you. सो एक चीज काफी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं ये कि जब मेडिटेशन में जाते हैं तो दे गेट अ लॉट ऑफ थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स होते हैं कि उनको तंग करते हैं। जैसे अब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मुझे उसी वक्त याद आएगा, अरे यार चलो कुछ खाते हैं जाके, या फिर मेरा कोई फोन कॉल पेंडिंग है मुझे वो करना है, या चलो जाके मैं कोई बाहर जाके फोटोग्राफी कर लेती हूँ उसी वक्त जब मेडिटेशन का टाइम हो। तो इतने सारे थॉट्स हमें खींचते हैं अपनी ओर, तो उनको कैसे टैकल करें? क्योंकि मेडिटेशन मीन्स फोकस, मेडिटेशन मीन्स कि आप अपने आप को एक ही जगह बैठकर बैलेंस कर रहे हैं, अपने ध्यान को एकत्रित कर रहे हैं, बट वो नहीं हो पाता है। तो उसका मतलब क्या, किस तरीके से जाएं और अपने आप को इनहांस करें इस डायरेक्शन में कि हम अपना फोकस बढ़ा पाए, थॉटलेसनेस की ओर जा पाए? हमें पहले तो इस मन को समझना होगा कि मेडिटेशन मन से ही होता है, माइंड से।
एंड माइंड इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग थॉट्स। इसको समझना होगा कि मन के अंदर इतने एक्सपीरियंसेस हैं, इतनी मेमोरीज हैं, इतने थॉट्स हैं, और आंखें बंद करने से वो थॉट थोड़ी बंद हो जाएंगे। वेरी ट्रू। तो हमें उस चीज को, सो माइंड इज लाइक अ लेक एंड थॉट्स आर लाइक ए स्टोन। व्हेन यू थ्रो अ स्टोन इनटू द लेक, द रिपल्स कम आउट। राइट। होता क्या है कि जैसे मैंने अभी बोला हाथी, अभी दिमाग में हाथी गया तो दिमाग क्या करेगा? हाथी उसकी इज इमेज बन एलिफेंट, बीच, उसकी पिक्चर। जंगल, राइट। फॉरेस्ट, तो वो चलता चला जाएगा। बट हमें क्या करना है? वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द एलिफेंट, वी आर नॉट मूविंग आउटसाइड द एलिफेंट। सो हमारा क्या, तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, इसका एक पतंजलि योग सूत्र में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है। द कांस्टेंट अवेयरनेस ऑन वन थॉट इज द मेडिटेशन। And when you are constantly aware of one thought, it will lead you towards the blissful state of the pure consciousness. That's what I want to know from you, that how can we build that constant focus? मतलब क्या steps हैं वो? क्योंकि नया अगर कोई इंसान कोई नया नया स्टार्ट करे तो उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके लिए सिर्फ एक अच्छा ये है कि पहले तो आराम की स्थिति में अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके आए, जितना कंफर्ट जोन में। ही हैज टू विथड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द आउट वर्ल्ड। पहली कंडीशन यही है। उसको ना तो पास्ट में जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम द पास्ट एंड सम थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम द फ्यूचर। आप प्रेजेंट स्टेट में तो माइंड रहता नहीं है ना। सो वी हैव टू फील अवर बॉडी फर्स्ट। जो प्रेजेंट में है उसको हमें फोकस करना है। सो फर्स्ट बॉडी, बॉडी के अंदर क्या है? ग्रॉस से शटल की ओर जाना है, शटल से कॉन्शियस की ओर जाना है। तो ग्रॉस क्या है? फर्स्ट यू बिकम अवेयर ऑफ द यूनिवर्स। ग्रॉस is the universe. Make your presence in the universe, then come where you are sitting, in which part of the world, then you feel your body there. फिर अपनी बॉडी को आप अनुभव करो। बॉडी के बाद आपके बॉडी के अंदर क्या है? प्राणा, द ब्रीदिंग, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ, उसके ऊपर फोकस करो। तो ये क्या करेगा? आपको ग्रॉस ऑब्जेक्ट से हटाता चला जाएगा। आपको ना पास्ट में जाने देगा, ना आपको फ्यूचर में जाने देगा। तो ब्रीदिंग के साथ आप करो। Then observe rise and fall of breath very consciously and very silently. Be very consciously aware of rise and fall of your breath, incoming and outgoing breath. When you breathe in, you feel your chest comes up. When you breathe out, you feel your chest goes down. When you feel this, तो उसके बाद आपके थॉट प्रोसेसिंग बिल्कुल वीक होते चले जाएंगे। और उसके बाद करना क्या है? Then we connected on one particular thought. One particular thought, you are falling deeper and deeper towards the consciousness. कैसे जाना है उसके अंदर? कि हम सारी चीजों को विथड्रॉ करते चले जाएं। Anything which appears on your mental surface, keep withdrawing. You are not connected. You are not connected. You are not connected. You just withdraw yourself. It's like the thoughts will come, but let them flow. उसे stick मत। Let them flow. You just feel like a witnessing. Like सड़क पे गाड़ी चलती है, रोड पे गाड़ी, कितना ट्रैफिक होता है, वो सारी गाड़ियां आपकी तो नहीं है। याद रखिए ये चीज कि कल जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, कल जो होना है हो ही जाएगा, मगर इन दोनों की फिक्र में बंदे तेरा आज कहीं खो जाएगा। आज बिगड़ गया। So just remember that live in present and focus on your breath for meditating, and meditation is very important. It's need of the hour to keep yourself in balance. तभी आज हम ये टॉक भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपको याद दिलाने के लिए। Reality is present moment is the only moment where life exists. Exactly, very true. पास्ट भी एक इल्यूजन है और फ्यूचर का तो कुछ पता नहीं है, आपको अपनी नेक्स्ट ब्रेथ का ही नहीं पता है। जिंदगी होप से gone. Past is gone and future is not yet come. Right. I don't know why we are bothered then. क्योंकि हमें ना ह्यूमन माइंड एक ऐसी चीज है, वो अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स को, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाता है। सो दैट इज द ब्यूटी आई वुड से ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कीप्स अस गोइंग। अभी हम लोग आपसे योगा की प्रैक्टिसेस 2 तरीके की जान चुके हैं, और ऐसा कुछ और भी है जो हम लोग घर पे कर सकते हैं? कोई और अच्छी प्रैक्टिस? एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, सिंह क्रिया। वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए सबसे बेस्ट है। हमारे काफी अपर रेस्पिरेटरी,
ये क्रिया करने से आपका जो भी कंजंक्शन है, वायरस का यहाँ पर जो जमा हो जाता है, म्यूकस का, वो सारा क्लीन कर देती है। और सो वो लाइन होता है, ये उन लोगों के लिए जो घर पे ऐसा मतलब कोई सिम्टम्स फील भी कर रहे हैं या फिर हाँ, उन लोगों मतलब के उनको लिए, लग रहे है ऐसा कि हो सकता है। हाँ, तो उन लोगों के लिए है। और ये कर सकते हैं। इसको करने के लिए क्या करना है कि वज्रासन में बैठना है। ये पूरा थ्रोट को, हमारा ईसोफाइगस, फेरिंक्स, ये पूरा क्लीन कर देता है। और करना ओके। कैसे है, थोड़ा सा फनी जरूर है करते हुए, बट लेट मी डेमोस्ट्रेट टू यू। कैसे करना है, वज्रासन में बैठना है, बी सीटेड लाइक फनी होना दिस। हो, बेनिफिशियल होना चाहिए, हम लोगों को हाँ, क्योर करे। तो be seated in Vajrasana, fold your both the legs, and your हम्म। hips are seated on the heels, ओके। knees apart, हम्म। and then hands are placed between the gap of your knees like this. तो ये तो लाइन पोज बन गया। And then what we have to do, we have to breathe in and forcefully we have to breathe out. We have to take our tongue out and we have to gaze at the center of the eyebrow. हम्म। ठीक है, तो इसके दो वेरिएशंस हैं। आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू बोथ द वेरिएशंस। ओके। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको लग रहा है कि उनको कफ है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, जुकाम है, सर्दी है, और उनको ऐसा लग रहा है कहीं वायरस तो नहीं है। तो आई सो थिंक इट दिस विल विल, क्लियर द रेस्पिरेटरी ट्रैक। it will clean the upper respiratory tract definitely. ओके। So, knees apart and place your palms between the gap of both the knees, and then breathe in. Fill your lungs with maximum amount of oxygen. Then what we have to do, with a sound from the throat, see. Then again breathe in. तो ये तो बिगिनर्स के लिए है। और जो लोग एडवांस लेवल पे, इंटरमीडिएट पे इसको करना चाहते हैं, दे डू कॉन्स्टेंटली एंड फोर्सफुली। और ये उन लोगों के लिए भी है जिनको कोई लंग्स का, हार्ट का या किसी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम्स, इश्यूज नहीं है, जिनका सर्जरी नहीं हुआ। हाँ, तो वो कैसे अच्छा। करें इसको, इस क्रिया को, ये पूरा क्लीन कर देगा आपका पूरा So लंग्स these को, are two ब्रोंकाइल्स। variations. हाँ, तो दिस क्रिया, लाइन क्रिया बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव है, ऐसा स्टडीज बता रही हैं कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की क्लीनिंग के लिए। और एक काम और करें घर पे, वंस इन ए वीक वॉमिटिंग जरूर करें। साइलाइन वाटर के साथ ल्यूक वार्म 42 डिग्री सेल्सियस पे ल्यूक वार्म वाटर में साल्ट मिलाएं और पूरा यहाँ तक पिए उसको। देन उंगली डाल के वॉमिटिंग करें तो वो सारा निकाल देगा पूरा अंदर से। सो दिस इज, Detoxification. हाँ, कुंजल क्रिया है, एंड इट इज यूज्ड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिया कंसीडर्ड इन योगा फॉर क्लींसिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द इंटेस्टाइनल। तो ये So चीज कर अभी सकते हैं। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो दे कैन ऑलवेज आस्क अस। आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं योगा से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, या फिर अभी कुछ ऐसे सिम्टम्स या एंजाइटी, डिप्रेशन आप लोग फेस कर रहे हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट अप। सर, तब तक मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल आप अपना क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं, घर पे हैं, क्या करते हैं, आपकी दिनचर्या थोड़ा सा शेयर करिए, मे बी वी गेट इंस्पायर्ड। दिनचर्या 5 बजे से शुरू होती है और मैं 5:30 तक तैयार हो जाता हूँ, बिल्कुल वॉश शावर वावर लेके। तो 6 o'clock एक सेशन होता है, उसके बाद एक सेशन और होता है, सुबह 2 सेशन होते हैं। उसके बाद लोगों से थोड़ा बहुत फेसबुक पे इंटरेक्शन होता है। घर के कामों में किताबों की धूल साफ करने लगा हूँ, कुछ किताबों को पढ़ने लगा हूँ, कुछ कविताएं लिखने लगा हूँ। जिन चीजों से मुझे दूर हो गया था 20 वर्षों में, उन चीजों के बहुत करीब आ गया हूँ। साथ में बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम, और कुकिंग बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग तरह तरह की रेसिपी यूट्यूब पे देख करके साथ में बनाते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे को, सारे लोग मिल करके। तो अभी ऐसा लग रहा है कि एक जो फैमिली की जो बॉन्डिंग थी, मुझे लग रहा है कि इस लॉकडाउन ने काफी हम लोगों को करीब ला दिया है। हम एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे, हम हमेशा इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च करते थे। अभी किताबों की धूल साफ करते हुए लगा कि अब हमें नॉलेज सर्च करने लगे हैं। ट्रू ट्रू।
दैट्स ट्रू। वही मतलब मेरा भी यही विचार है कि ये लॉकडाउन ने हमें ये रियलाइज करवाया है कि हम लोग इतना तेज भाग रहे थे, थोड़ा सा थम जाए, रुक जाए। एंड हाँ, इनफैक्ट जिन लोगों के लिए हम पैसे कमा रहे थे उन पे कभी स्पेंड नहीं करते थे, उनको जरूरत थी हमारे टाइम की। सो वेरी ट्रू। इसमें छोटा सा मैंने शेर भी लिखा था कि अर्ज किया है, पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, मगर अपने कहीं पीछे छूट गए क्योंकि कमाते कमाते जमाने निकल गए। सो ये वाह, वही चीज है कि हमें रियलाइजेशन अब हुई है, और पता चल रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट है फैमिली, क्योंकि अल्टीमेटली क्या काम आ रहा है आज? आपकी फैमिली और आपका घर, जहाँ पे आप सेफ हो। वेरी वेरी ट्रू। बहुत बहुत बिल्कुल सही कहा। एक पता नहीं किसका शेर है, मैं बोलता हूँ कि जब कोरोना का वो डर लोगों को लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि इसको कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए। एक हम्म तेरी रह गुजरी नहीं मेरे रहनुमा और भी हैं। हर हम्म रोज इतना मरे कि जीने का तरीका आ गया। हम्म अब हौसले बुलंद और भी हैं। वेरी ट्रू। तो मतलब ये यही है। चीज है ना कि सॉलिट्यूड में ही आपको रियलाइजेशंस होती हैं और आपको समझ आता है कि एक्चुअली जिंदगी है क्या। क्योंकि हम लोग इतना जब कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि क्या सही है क्या गलत है, हम क्या कर रहे हैं। ये तो जब आप राइट, बैठते हैं, अपने ऊपर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब आपको पता चलता है कि कहाँ आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो और क्या होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है विच सेज दैट एनी फूड रूटीन टू क्लेंस द बॉडी। मतलब ऐसा क्या बिल्कुल क्या खाएं इस ड्यूरेशन में कि आजकल घर पे हैं तो किस तरीके का फूड हमें खाना चाहिए ताकि बॉडी हेल्दी भी रहे, एक्टिव भी रहे। सबसे ज्यादा जो डार्क ग्रीन वाली जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो आप हम्म लीजिएगा। और अपने देखो, कोरोना का जो इम्पैक्ट इंडिया के अंदर नहीं हुआ है उसका कारण एक है। मैं 18 वर्ष 20 वर्ष तक बाहर के देशों में रहा। वहाँ किचन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, रसोई का कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे इंडिया में अच्छी बात क्या है कि रसोई का कॉन्सेप्ट है। और हम्म रसोई के मसालदानी है ना, जो स्पाइसेस रखे जाते हैं, उस डब्बे ने हम लोगों को बड़ी मदद की है, पूरे हम्म हिंदुस्तान को। हर डब्बे में वो हल्दी होती है, धनिया होता है, जीरा होता है, काली मिर्च होती है, मुलेठी होती है, सब कुछ होता है। तो यही तो चीजें आपको बचा रही ग्रैनीज हैं। ग्रैनीज किचन इज द मंत्रा। हाँ, तुलसी है, पुदीना है, मुलेठ, ये सारी चीजें हैं। और मैं तो यही कहता हूं कि आप लिक्विड इनको आप तुलसी का पानी डाल के ग्रीन टी पियो, दिन में 3 4 बार पियो, गुनगुना पियो। थोड़ा सा ल्यूक वार्म चीजों को कंज्यूम करो धीरे धीरे करके। और ऐसी चीजों से बचो जो एसिड और गैस बनाती हैं। आप अपने डाइजेशन को ठीक रखो और रेस्पिरेटरी ट्रैक को ठीक रखो। कोरोना को अलविदा एक्चुअली तो आप ऐसे ही कह दोगे। राइट, वेरी ट्रू। सो एक्चुअली वैसे भी आजकल फिजिकल एक्टिविटी भी काफी कम है, सो वी हैव टू रियली कीप इन माइंड व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। एंड हाँ, आई थिंक विटामिन सी इज ऑल्सो रियली वेरी हेल्पफुल इन बिल्डिंग योर इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी के लिए जितना आप आंवले के लेमन ले अंदर बहुत सकते हैं। होता है। हाँ, जी। आंवला है उसके अंदर बहुत होता है, तो ये आंवला, इस तरह की लेमन, चीजें, लेमन है, ऑरेंज। आंवला है, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन जिनको सर्दी जुकाम हुआ है, तो वो थोड़ा सा एसिड बन रहा है बॉडी के अंदर, गैस बन रही है, तो वो थोड़ा सा उन चीजों को उस मात्रा में न लें। हर चीज का एक रेशियो होता है, कोई भी चीज आप अनुपात में लोगे तो उसका इम्पैक्ट बॉडी के अंदर उतना ही अच्छी तरह से होगा। हर चीज एग्जैक्टली। अच्छी है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज, खाली पॉइजन। गिलोय गिलोय लो तो वो ज्यादा फायदा नहीं करेगी। लेकिन कितना बॉडी को चाहिए उतना गिलोय लोगे तो बॉडी मिराकल कर देगा वो। तो वेरी वही ट्रू। है हमारे। सो गाइज, बैलेंस इज ब्यूटी एंड एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज पॉइजनस। सो सब चीजें आप बैलेंस में करिए। आप कोई एक अपना मैसेज दें अच्छा सा इंस्पिरेशनल, और फिर हम इस चैट को क्लोज करते हैं आज के लिए। आप सभी का जो स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, आपका परिवार का, और आपके समाज के जितने भी लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, हमारा देश है, उनका। इस लॉकडाउन में हम ये संकल्प करें कि हम मिलकर के जो सरकार का जो कायदे कानून है, नियमावली है, उसका पालन करें। और इसके संक्रमण को न होने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक बन गया है, ये लोगों ने ही बना दिया है इसको। अगर हम हम्म लोग इसको कंट्रोल करना चाहें तो ये हमारे हाथ में है। तो ईच इंडिविजुअल हैज टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हम सबको आगे आना है साथियों, और हम ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे लोग ही इसका शिकार बनेंगे।
let's remind once again that you cannot always control what goes outside. जैसा कि हम आज Yes. देख ही रहे हैं कि हम नई सिचुएशन कंट्रोल कर सकते जो बाहर हो रही है, but you can always control what goes inside. तो अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए एंड आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रखिए, फियर मत क्रिएट करिए, क्योंकि फियर जो होता है वो इंसान को मरने से पहले ही मार देता है. सो एटलीस्ट पॉजिटिविटी आपको जिंदा रखेगी, होप्स देगी जीने की. और अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, हेल्दी खाइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि अब तो कोई बहाना भी नहीं है और बहुत जरूरी भी है. So thank you, sir. Thanks for giving us so much of knowledge, showing us the right way to do yoga, telling us so many practices which can keep us safe and healthy, and sprinkling lots of positive vibes on us. बहुत अच्छा लगा आज आपने हमारे लिए समय निकाला. Thank you, Shreya. It was really great pleasure being with you, and I hope कि आपके जो प्रोग्राम है लोगों को सुख, शांति और सद्भावना की ओर लेके जाएं, उनका स्वास्थ्य की, उनके जीवन में चेंज लेके आए. Wish you all the best. Really, it's a great time being with you. थैंक यू सो मच. और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं और लोगों को भी इंस्पायर करने वाले हैं. Definitely. Keep on doing your great work. Thank you. Sure. Definitely. Thank you.